हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और अब तो आज आपने अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिया होगा और साथ ही साथ आपको ये पता हो गया होगा कि आपका सेंटर कहाँ है। तो आपकी जो एक डिमांड आ रही थी कि हमने डीआई पर थोड़ी सी और आपको क्लास दे देनी है लास्ट टाइम पे, अंतिम प्रहार जिसे आप कहते हैं, लास्ट अटैक के लिए। तो फ्रेंड्स, इसके पहले आपका जो ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण अर्थात सीधी बात है डीआई है, इस पर 4 क्लास आपको हमने दे रखा है, वो आपने देख भी लिया है। आज से हम आपके लिए थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर रहे हैं। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं कि जो आपके एग्जाम में आपकी अच्छे से हेल्प कर सकेंगे। इसका जो पीडीएफ है आपके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप दोनों जगहों पर दे दिया है। साथ ही साथ वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उस पीडीएफ की लिंक यहाँ पर भी हमने दे दी है कि आप चाहे जब इस पीडीएफ को देखेंगे, क्लास को करना चाहेंगे, आप डायरेक्ट पीडीएफ पा जाएंगे, ताकि कभी भी आपको ये ना रहे कि हमें पीडीएफ नहीं मिल पाई है। तो आप सभी लोग पीडीएफ ले लीजिएगा और पीडीएफ जब आप ले लेंगे तो उससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना बेहद आसान हो जाएगा। इसका डायग्राम वगैरह आपके सामने साफ साफ दिख रहा है, आप अपने पीडीएफ से देख लेना। हमने तरीका इसलिए चुना है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को मैं कम से कम समय में करा दूं और आपके मन से जो डीआई का सारणी, ग्राफ और तालिका का एक भय है वो समाप्त हो जाए। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ये सबसे आसान चैप्टर होता है और साथ ही साथ जो आपका यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी है, आप सब निश्चित तौर पे क्वालिफाई करेंगे। और इसकी रणनीति क्या होगी, आपके एग्जामिनेशन के ठीक एक दिन पहले मैं उस पर एक बाकायदा आपको सारे रूल रेगुलेशन समझाऊंगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से प्रिपेयर होकर आप जाएंगे। जितना भी आता है उससे ज़्यादा सवालों को आप हल करके आ सकते हैं। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। पहले अब इधर हम आपके लिए जो कई सारी क्लास दे रहे हैं, आप इनको बस एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। हम यहाँ पे सॉल्व करा दे रहे हैं। किसी तरह की कोई आपको प्रॉब्लम होगी आप कमेंट करके हमें बताइएगा। तो मैं चाहता हूं कि आपके सामने दिख रहा है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। ये नाम हमने इसलिए रखा कि आपके सिलेबस में यही दिया गया। अब आपके मन में डीआई को लेके लगता है कि ये अलग चीज, अलग बिल्कुल नहीं, ये डीआई का ही पार्ट है। केवल इन्होंने स्पष्ट यहाँ कर दिया है कि हम ग्राफ की बात कर रहे हैं, उसके एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं, उसको एनालिसिस करना हमको टेंशन कुछ नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी इस क्लास को डायरेक्ट देख रहा है तो सबसे पहले वो हमने जो डीआई के नाम से पढ़ा है, जिसमें लिखा डीआई डरना मना है, उसका लेक्चर 1 यानी पहली क्लास जरूर देख लेगा। सारी बेसिक बातें हमने उसमें सिखाया है। तो मैं इस उम्मीद से यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ कि ये मेरी आज 5वीं क्लास है। सो फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर जिस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं उसको देखिए। ये बार डायग्राम का यानी आप यूँ कह लीजिए कि ग्राफ बेहतरीन क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसके बेस पर कुल 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो मैं क्वेश्चन आंसर की आज की शुरुआत करता हूं। आप लोग इसका पूरा लाभ उठाइए। कल आपके लिए मैं कई सारी क्लासेस डालूंगा, आप उन सारी क्लासेस को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और हमें उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि 10-10, 20 नंबर का जो डीआई दोनों पार्ट है वो आपकी परीक्षा में आपकी भरपूर मदद करेगा। इस उम्मीद और विश्वास के साथ आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपके लिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर हम अपना सॉल्व करना आपको शुरू करते हैं और दिखाते हैं। अगर आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं तो वहां डायरेक्शन लिखा है निर्देश प्रश्न 1 से 3। एक सीधी सीधी बात बताऊं कि डायलॉग मारना कि चित्र देखो उत्तर दे दो। क्या बोलो एक बार मेरे साथ, चित्र देखो उत्तर दे दो। कैसे, अब देखता हूं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक। अगर आप 1 से लेकर 3 तक देख पा रहे हैं तो फ्रेंड्स लिखा है 3 कंपनी है ए, बी और सी की वर्ष 1993 से 1999 के लिए की गई बिक्री। बिक्री शब्द अगर आप देखें, सेलिंग शब्द की यहां बात आती है, बिक्री। तो बिक्री को निम्न चित्र के अंतर्गत दिखाया गया। यहां पे आप देखिए जो आपका ये ग्राफ दिख रहा है आपके सामने, एक तरफ यानी आपके वर्टिकली आप देखिए तो इन्होंने ये आपको बता दिया कि किस कंपनी की बिक्री कितनी रही और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल लाइन को देखें जहां 1993, 94, 95, 96 ऐसे ईयर्स लिखे गए। ये डायग्राम आपको परीक्षा दिन सेम ऐसे मिल जाएगा। अब वहां पे इन्होंने जो संकेत बताए, इंडिकेशन बताए हैं कंपनी ए के लिए, देखिए एक एरो पे छोटी सी बिंदी लिखी है, तो यहां कंपनी ए के बारे में आपको दिख रहा होगा। फिर ऐसे कंपनी बी को इन्होंने कैसे रिप्रेजेंट करा रखा वो बता दिया, फिर सी के बारे में बताया। अब क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम इसी की हेल्प लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले डायग्राम को अगर आप देख चुके हो तो अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 मैं सीधे सॉल्व करता हूं
क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है 1993 में 3 कंपनियों की औसत बिक्री एवरेज। सबको याद है ना औसत का मतलब? औसत का मतलब राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। पूरी कंप्लीट वीडियो इसकी है, नहीं देखा तो देख लेना। तो कहता है कि 1993 में 3 कंपनियों की औसत बिक्री और 1998 में औसत बिक्री के बीच क्या अंतर था, यानी आपको इसका डिफरेंस बताना है। हमेशा मैंने सिखाया कि अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। चलो अब हम लोग अपने डायग्राम पर फोकस करेंगे। 1993 में आओ। सबसे पहले 1993 की अगर मैं बात करता हूं तो देखो 1993 जो हमारे पास है, इस 1993 के अंतर्गत आप देखिए इनकी जो बिक्री का एवरेज मिलेगा, उस बिक्री के एवरेज के लिए मैं आपको बताऊं तो आप ध्यान दें 93 में अगर आप देखोगे तो कंपनी ए के सामने साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि कंपनी ए का जो एरो इन्होंने लगा के रखा हुआ वो कितने का भाई, 30 का है। दिख रहा सबको? तो यहां पे मैं वो एवरेज निकालने के लिए लिख देता हूं 30 का। चलो कंपनी बी को देखो सब लोग। तो कंपनी बी आपको नजर आ रहा होगा 1993 में रहना, तो कंपनी बी का 60 नंबर पे ये साइन है आपका, तो 60 नंबर आप यहां पे देखो, ये तो 60 नंबर आपको ये दिख रहा है, तो यहां प्लस 60 लिख देता हूं मैं। और 60 लिखने के बाद अगर मैं कंपनी सी की बारे में बात करूंगा तो ये जाकर के आपका 80 नंबर, तो 80 पे आपको नजर आ रहा होगा, ये एरो इनका लगा 80 नंबर पे, तो यहां पे 80 लिख दीजिएगा आप लोग। ये हो गया हमारा 80। और हम इसको अगर बटे में करेंगे तो 1 2 3 कंपनियां, बटे हम 3 से भाग कर दें भाई। अब इसको हम जोड़ दें तो 8 6 14 3 17 यानी 170 आ जाएगा। तो ये हमारे लिए आ गया 170 और अपान कितना होगा बोलिए सब लोग, 3 हो जाएगा। ये हो गया 1993 का। अब ऐसे ही 1998 में आ जाओ डियर स्टूडेंट्स। तो अगर हम 1998 के बारे में बात करेंगे तो 1998 में आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि ऐसे ध्यान से अगर आप देखिए 1998 आपका ये पोर्शन है। अब इसी के ऊपर ए बी सी तीनों को देखो तो ए का नजर आ रहा कितना, 50। ऐसे देखो बी का कितना भाई, 80 और सी का पूरे के पूरे 100 हो गया। और टोटल अपान में हम कितना कर दें, 3 कर देंगे। इसको जोड़ देने पे हमारे पास आ रहा कितना, 230। तो ये 230 हो जाएगा अपान 3 हो जाएगा। अब अगर आपने यहां तक समझ लिया हो तो आपको यह समझना होगा कि आगे की लाइन, अब दोनों का डिफरेंस बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स दोनों का डिफरेंस अगर बताना है तो डिफरेंस को मैं यहां डी से लिख देता हूं और बराबर लिख देता हूं। आपको याद होगा कि डिफरेंस हमेशा क्या होता है, बड़े में से छोटा घटाओ बराबर उत्तर पाओ। तो एक हमने निकाला था 1998 वाला 230, 230 हो जाएगा और बटे में कितना होगा भाई, 3 होगा। और 1993 वाला जो हमने निकाला था वो हमारा था 170 अपान 3 हो जाएगा। बोलो राइट। माय डियर स्टूडेंट्स एक बात बता दो कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का अगर हर बराबर है तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली घटा सकते हो। बोलो यस और नो। तो 230 रुपए आपकी जेब में अगर 170 खर्च कर दोगे कितना बचेगा, बोलो भैया 60 और बटे कर दो 3 और जो आया है वो जाएगा, तो काट दो। करेक्ट आंसर आपका 20 आ जाएगा। यही दोनों के बीच में डिफरेंस है। और ऐसा अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी पे आपके लिखा हुआ था, तो यानी सी इज द राइट आंसर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम आपके लिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। इसके बेस पर कुल 3 प्रश्नों के हमें आंसर देने थे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूं, डायग्राम आपके पास पीडीएफ में, वहां से अच्छे से देख लो। अब दूसरा सवाल मैं आपके सामने ला रहा हूं। यहां लिखा किस वर्ष में कंपनी ए और बी की बिक्री के बीच अंतर न्यूनतम है। तो अगर अंतर न्यूनतम है ये टेंशन की बात नहीं है। फ्रेंड्स अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मैं चाहता हूं क्या करो, इनका ऑप्शन चेक करो। 94 लिखा है, 94, 95, 96, 97। तो माय डियर स्टूडेंट्स इन्हीं नीचे यानी इन्हीं वर्षों के ऊपर जो डाटा दिया गया कंपनी ए का, बी का, सी का, सिर्फ उनको लेके आप कैलकुलेट कर दीजिएगा।
आपका उत्तर। अब देखो मैं 1994 की बात समझाने जा रहा हूं कि 1994 में इनका प्रोडक्शन कितना था, ये बात हम आपको समझा दें। अगर हम ए और बी के बीच में डिफरेंस निकालें तो हर जगह हम डिफरेंस निकालेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे ए है और बी हो गया। डिफरेंस को मैं ऐसे इंडिकेट कर दूंगा। तो अगर मैं 1994 की बात करूं तो 1994 में कंपनी ए का आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि भाई कंपनी ए का जो साइन है वो कितने का दिख रहा है आपको, 60 का दिख रहा है, 60 का आपके डायग्राम में, और बी का कितना है, 90 का है। तो अगर यहाँ पे मैं इसको डिफरेंस वाला साइन लगा दूं तो ये मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 30 आएगा। बोलो यस और नो। ऐसे ही 1995 ले लो भाई, सिर्फ 95। तो अगर मैं 95 की बातें करूंगा तो 95 में आपको एक चीज क्लियरली समझ में आ जाएगी कि यहां पे ए और बी, तो ए के बारे में देखो तो इनका 40 का डेटा है, और बी की बात करूं तो ये 120 का है, 120। अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो निश्चित तौर पे एक बात समझ में आएगी आपको कि ये कितना बचेगा डिफरेंस, 120 का बच जाएगा। तो 120 80, तो यानी एग्जैक्टली इनका डिफरेंस हमारा ये 80 आएगा बच्चों, ओनली 80 हो जाएगा। हम ऐसे 1996 वाला देखें तो अगर हम 96 की बात करेंगे तो 96 में आपको दिख रहा है कि ए के यहाँ पे 70 लिखा है और बी के यहाँ पे 90 लिख दिया गया। तो अगर इसका डिफरेंस मैं लेता हूं तो ये मेरे पास 20 आएगा, 70 भाई, तो ये 20 हो गया हमारा। अब ऐसे में 97 ले लेता हूं, 1997 का। तो अगर मैं 97 ले लूं तो 97 में कंपनी ए हमें साफ साफ नजर आ रही कि 100 है। ऐसे ही अगर हम बी की बात करें तो वो 60 की है, तो डिफरेंस कितना आया, 40 का आ गया। अब अपने क्वेश्चन पर हम फिर से आ जाएं तो किस वर्ष में इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो न्यूनतम था, ऐसी बात कही गई। तो इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जब हमने ये देख लिया कि जो हमारे पास 94 था, यहाँ पे डिफरेंस एग्जैक्टली कितना आ रहा था, 30 का आ रहा था भाई। हमने 1995 में बात देखी तो डिफरेंस यहाँ पे 80 का आया था। हमने जब 1996 की बात की थी तो डिफरेंस हमारे पास 20 का आया था, और 97 में हमारे पास 40 का आया था। माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि सबसे कम डिफरेंस कौन सा है, तो आपको दिख गया कि वो है 1996 में, जहाँ 20 आया। सो आंसर करेक्ट क्या होगा, सी होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत ही इजी सवाल है ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे और आपकी क्लास का तीसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि कंपनी बी के लिए दी गई अवधि के दौरान, तो यहां पे स्पेशली फोकस हुआ कंपनी बी, अवधि के दौरान औसत सालाना बिक्री कंपनी सी, बी और सी की सालाना बिक्री का लगभग कितने परसेंट, अप्रॉक्सीमेट। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं यहां पे आपको कंपनी बी की जो सालाना एवरेज है उसके बारे में समझाना चाहता हूं। आप ध्यान से देखिएगा, कंपनी बी की बात चल रही है। कंपनी बी का अब कहां से चलना है, शुरू से चलना है। 1993, 94, 95, 96, 97, 98। कंपनी बी में जिसमें देखो रेक्टेंगुलर वाला काला शेप लगा हुआ है, उसमें देखो तो सबसे पहले हमें कितना मिलेगा, 60 दिख रहा भाई। फिर सेकेंड नंबर पे बात करता हूं तो मुझे 90 यानी 90 दिखा। फिर मैं आगे देख रहा हूं 120, 120 है मेरे पास। फिर आगे मुझे 90 नजर आया, 90 मैंने ले लिया। फिर मुझे 60 दिख रहा है भाई, तो वो हमने 60 लिख दिए। फिर हमारे पास ऐसे ही आ गया 80 का, तो हमने 80 लिख दिए। और लास्ट में हमारे पास आया टोटल ये 100 का। ये कुल कितने साल की बात हुई, 7 ईयर्स। तो बटे हम 7 कर देंगे। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो निश्चित तौर पे ये हम जोड़ देंगे। तो आप जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, सभी लोग फटाफट जोड़ो। 600 बटे 7 कर देता हूं। अब जरा कंपनी सी के बारे में यही विचार रखते हैं हम लोग। कंपनी सी के बारे में देखो तो ध्यान से आप लोग गौर करिएगा तो पता चलेगा कि एक हमारा 80 है, अगले साल 94 में इनका 40 आ जाएगा हमारे पास, फिर इनका 60 हो जाएगा भाई। ऐसे ही आप देखिए
अगला साल में 80 इनके यहाँ प्रोडक्शन हुआ, फिर हमारे पास ये 100 आ जाएगा और लास्ट में 140 है। कितने साल का हिसाब किताब हो गया? चलिए इस पे चर्चा करूंगा 7 का। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए इरेज कर दूं, आगे तो आपको याद ही होगा कि हमें ये बताना था कि इनके यहाँ बिक्री का औसत। तो एक हमारे पास जो ऑप्शन आया था कंपनी बी के लिए, तो कंपनी बी के लिए जो हमने किया था वो हमारे पास था 600/7। तो 600/7 अगर वो आ गया तो 600/7 में आप देखिएगा, इसको अगर आप हल करो तो ये आएगा 85.7% के आसपास, राइट। अगर कंपनी सी की हम बात करें तो कंपनी सी में हम लोगों ने हल किया तो हमें मिला था टोटल ऐड करने पे 560/7, 7×8 = 56 हो जाएगा। तो यानी ये हमारे पास 80 आ जाएगा। अब हमसे ये कहा गया था कि परसेंटेज क्या होगी, सो हम कह देंगे कि इसलिए क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, यहां से मैं कह दूंगा 80 अपान कितना है 85.7 और इनटू क्या कर दूं 100 इज इक्वल टू, अगर सॉल्व करो तो ये आएगा 93.33 अप्रॉक्सीमेट, यानी ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई क्योंकि 80/85 हमने कैसे लिखा, क्योंकि मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अगर हमें x को y के प्रतिशत के रूप में दिखाना तो x/y इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूं तीनों आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब चलिए आप सब लोग अपने स्क्रीन पर अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको बार डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। चौथा सवाल, क्या खूबसूरत सवाल है, इस पे जरा फोकस करो। 2016 में कह रहे हैं 6 राज्यों द्वारा गन्ना का उत्पादन। चलिए भाई हमारे किसान भाइयों से जुड़ा सवाल आ गया। उत्पादन निम्नलिखित ग्राफ में दिया गया। अब ग्राफ आपके सामने बहुत साफ साफ नजर आ रहा होगा। अगर इस ग्राफ में बात करते हैं तो डायरेक्टली आप समझें कि नीचे इन्होंने स्टेट यानी राज्यों के बारे में लिख दिया। चाहे एमएच महाराष्ट्र, एपी आंध्र प्रदेश, यूपी अपना उत्तर प्रदेश, टीएन फॉर तमिलनाडु हो गया, जीजे अपना गुजरात, कभी तो आइए गुजरात वाला, एमपी मध्य प्रदेश। अब इनका जो प्रश्न है वो ये कह रहे हैं कि गन्ना उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 20% यानी 20% से भी कम का योगदान देता है। यानी ये सारे स्टेट हैं। इस पर एक ही सवाल है डियर स्टूडेंट्स, ये सारे स्टेट आ रहे हैं। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ये बताना है कि किसके यहाँ का प्रोडक्शन 20% से भी कम है। अब मैं इसे कैसे जानूंगा? मुझे जानना, सबसे पहले मुझे टोटल गन्ना का प्रोडक्शन यहाँ दिखाना होगा, गन्ना का कुल उत्पादन। ये जो ऊपर आप डाटा देख रहे होंगे, ये चाहे आपका वो 15,000 लिखा हुआ हो, ये मैं बात कर रहा हूँ, चाहे अगला 12,500 लिखा हुआ हो, या फिर ये 22,500 लिखा हो, या फिर यहाँ 20,000 20,000 हो, ये हमारा 10,000 है, ऐसे ये 15,500 है। ये सारे नंबर्स हमें लाके जोड़ देने, पहले इन सबको जोड़ के फिर हम इसी का 20% निकालेंगे। चलो जोड़ते हैं। अगर हम गन्ने का टोटल उत्पादन यहां निकाल लें तो हम सबसे पहले लिखना चाहेंगे 15,000 यानी 15,000 प्लस हम कर दें 12,500। आप लोग मेरे साथ साथ जोड़ते रहिए और जोड़ लेना तो कमेंट बॉक्स में फटाफट आप हमें आंसर दो कितना जोड़ने पे आया। फिर हमारे पास आ रहा 22,500 प्लस करते जाओ। फिर अगला हमारे पास कितना है 20,000, ठीक है, प्लस कितना 10,000 हो गया। चलो भाई 10,000 प्लस 15,500। अब आप लोग अच्छे से जोड़ते चलो। तो 15,500 सारा जोड़ के बताओ कितना आ गया, जल्दी बोलिए। तो जोड़े होंगे तो आया 95,500 ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है 95,500 का 20% निकालना है। तो अगर इसका हम 20% निकालेंगे भाई तो आप कह दीजिएगा कि हमारे पास था 95,000
500 का 20% यानी 20/100। 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो, 2 से सब लोग मल्टीप्लाई करके बोलो तो ये आ जाएगा आपका कितना भाई, 0 एक बार 5 दूनी 10 देखिए 11, ठीक है, तो 19100, यही ना। अब आपको एक काम करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि 19,120% आता है टोटल का, तो वो कौन कौन से स्टेट हैं जिनके यहाँ पे 19,100 से कम गन्ने का प्रोडक्शन हुआ है, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। ये चीज़ हमें कहाँ दिखाई दे रही, हमारा जो बार डायग्राम दिया गया। अब अगर हम अपने इस बार डायग्राम की बात करेंगे तो सबसे पहले चलो महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र में प्रोडक्शन कितना भाई, 15,000 है। तो अगर महाराष्ट्र में प्रोडक्शन 15,000 है तो इसका मतलब है कि 19,100 से कम है, तो इसका मतलब हम अपना एक MH यहाँ फाइनल कर लेते हैं। ऐसे ही अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का प्रोडक्शन 12,500 है, तो यानी हमारा वो आंध्र प्रदेश भी 20,000 यानी 19,100 से कम हो गया। ऐसे गुजरात की बात करिएगा तो गुजरात पे भी देखिए आपका आंकड़ा इससे कम है, मध्य प्रदेश पे, तो यानी करेक्ट आंसर अगर आप गौर कीजिएगा तो विकल्प डी आपको आएगा और ये आपका आंसर है। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। जो भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, कोई व्यक्ति संकोच नहीं करेगा। ये देखो ना 5वां सवाल कितना खूबसूरत है, बहुत आसान है, चित्र देखो उत्तर दे दो। कोई डाउट हो रहा है तो आप पहले DI के पीछे चारों वीडियो देख लेंगे, सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत होगी तो फिर मैं बोर्ड पे आके फेस टू फेस सारी चीज़ें समझा दूंगा। आप तक ज़्यादा सवाल पहुँचे इस नाते हमने मेथड यूज़ किया है कि डायग्राम बनाने का समय बचे, फटाफट हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको स्क्रीन पर दिखा के करा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब देखिए बड़ा भौकाल, तो 5वें सवाल में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित पंक्ति ग्राफ 1994 से 2000 तक 7 साल, तो हमारे काम का यहाँ 7 साल है, ठीक है। 7 साल की अवधि में मिथुन इंस्टीट्यूट से परीक्षा के लिए उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या से CAT परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को इन्होंने यहाँ पे दिखा दिया है। कोई दिक्कत हमें नहीं है। आपको देखिए एक तरफ यहाँ परसेंटेज लिखी गई है ये वाले रो पर, और नीचे ये सन लिख के दिखाया गया है कि इस साल में ये सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहे हैं ये हमें देखना होगा। हमसे कह रहे हैं कि अगर 1998 में अर्हता प्राप्त यानी क्वालिफाइड उम्मीदवारों की संख्या 21,200 थी। 21,200 एक इंपॉर्टेंट डेटा हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स, 21,200। तो 1998 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या क्या होगी। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मैं ये चाहता हूँ कि इनकी जो बात 1998 की है, 1998 ये रहा, इसके ऊपर का अगर आप डेटा देखने जाएं तो ये हमें 80 दिख रहा है। ये क्या है भाई, परसेंट है। तो मैं बड़े ताव से कह सकता हूँ, परसेंटेज मैंने बहुत पढ़ा है आपको, कि ये जो 80% है, तो ये जो हमारा 80% होगा, वास्तव में ये जो 80% है आपके लिए वो एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा 21,200 के। 80% की बात कर रहा था, तो ये मेरा हुआ 80% और इसी के बराबर 21,200, ठीक है। चलिए यहां से कर लिया जाए भाई, बराबर 21,200। क्यों फ्रेंड्स, यही ना। अब 1998 में जब 80% इतने के इक्वल हैं तो आप हमसे 100% पूछोगे, तो मैं ये कह दूंगा कि इसलिए 100% बराबर क्या भाई, तो 21200 अपॉन 80 एंड मल्टीप्लाई बाई 100। इसे कैलकुलेट करो तो चलो 20 चौक 80 कर देते हैं, 20 25 100 कर लिया जाए, 4 से काटो तो 4 25 20 हो जाएगा ये हमारा, और 4 तिया 12। अब आप 5300 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो निश्चित तौर पे आपके पास ये आएगा, कितना आ जाएगा भाई, 26500। अब हमें ढूंढना पड़ेगा कि ऑप्शन कौन सा है, तो निश्चित तौर पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आपके लिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप 6वां सवाल देखिए तो ये देखने में एक मज़ेदार सवाल है, बढ़िया सवाल है।
ऐसा सवाल आए तो इनको लूट लेना है खुल्लम खुल्ला। बस एक बार क्वेश्चन को ध्यान से मेरे साथ पढ़िए, फिर हम समझाते हैं आपको फ्रेंड्स। यहाँ लिखा है कि पिछले कुछ वर्षों में करोड़ रुपए में, अच्छी बात है। 3 कंपनी हैं, अब 3 कंपनियों के नाम इन्होंने बता दी भाई, एक कंपनी एक्स है, एक कंपनी वाई है, एक कंपनी जेड है, चलेगा। इनके जो निर्यात हैं निम्नलिखित लाइन ग्राफ में दिए गए। ग्राफ का हमें अध्ययन करके पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर देना है। इनमें डियर स्टूडेंट्स देखिए, कंपनी यक्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या है, ये साइन बना दिया गया। फिर वाई के लिए ये सिंबल बना आपका। ऐसे ही आप देखिए जेड के लिए ये बनाया। इसी पॉइंट को हमें डायग्राम में देख के अपने प्रश्न का उत्तर देना है। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन से सालों में तीनों कंपनियों द्वारा कुल निर्यात का मूल्य एक समान था। अरे वाह, पहले समझ लो सवाल। इनका ये कहना है कि इसमें जब आप सवाल को सॉल्व करें तो कौन सा एक ऐसा वर्ष है, विकल्प लिखा है 95, 98, फिर 96, 98, 97, 98, 95, 96। अगर आप ईमानदारी से देखो तो 95, 96, 97, 98 इतने वर्षों के बारे में इन्होंने बात कही है कि कौन सा 2 वर्ष है जहां पर इनका जो टोटल निर्यात है उसकी जो वैल्यू है, मूल्य है, वो इक्वल है। अभी हम कैसे जानेंगे, हम चाहते हैं कि आप 1995, 96, 97, 98 4 साल या 5 साल जितने हैं ये आपके ऑप्शन में मौजूद हैं, इनका टोटल निर्यात का मूल्य निकाल लो, फिर अपने आप बात आपके समझ में आ जाएगी कि वास्तव में कितना हुआ है और कौन से वो 2 साल हैं जहां पे निर्यात समान है। अब आप देखिए, सबसे पहले मैं 1995 का आपको यहाँ पे डाटा दिखाता हूँ कि 1995 में इनका प्रोडक्शन क्या रहा। तो 1995 में अगर आप ध्यान दें तो इनके पास पहला कितना रहा, आप गौर करिए। तो पहला हो जाएगा ये 40 करोड़, सारी रुपया तो करोड़ में ही है। 40 फिर 60 फिर कितना हो रहा है, 120 हो रहा है। कहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, 1995 से। तो अगर आप 1995 देख पा रहे होंगे तो ये हमारा पहला कौन था, 93, 94, 95, ये इसके ऊपर की डाटा पे आ रहा हूँ मैं। फिर ऐसे 96 देखूंगा मैं, 97 देखूंगा और 98 देखूंगा, मेरा काम हो जाएगा। 1995 में सबसे पहले मुझे 40 करोड़ दिख रहा है भाई। फिर आप ध्यान दीजिएगा तो मेरे पास 60 आ जाएगा। फिर मेरे पास आया 120। अगर मैं जोड़ देता हूं तो ये मेरे पास आया कुल 220 करोड़ रुपए का हिसाब किताब। तो 220 करोड़ हो गया, ये हुआ है 1995 में। अब मैं आपके लिए 1996 की बात करता हूं। तो अगर मैं 96 में आता हूं तो यहाँ पे देखिए, पहली कंपनी के संदर्भ में आपको 60 करोड़ का मिला, दूसरी का भाई 70 हो जाएगा, तीसरी के यहाँ से देखो 90, थोड़ा जोड़ो तो सारे लोग, तो 6, 7, 13 यहाँ से हो जाएगा और 13, 9, 22, राइट। तो ये 2 साल तो यार ऐसे ही बराबर मिल गए, 220 करोड़ 220 करोड़। फिर भी चलो 97 देख लिया जाए। अगर फ्रेंड्स मैं 97 की बात करूंगा तो 97 में आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि अगर 97 हम देखें, 95 आपको याद ही है कि अगर हम 95 पे थे तो 95 में हमने जोड़ के 220 करोड़ निकाला था। 96 में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था तब भी 220 ही करोड़ आया था। हम 97 पे बात कर रहे हैं आपसे। 97 पे अगर आप गौर कीजिए तो हमें दिख रहा है आपका 60, 80, 100। तो अगर हम यहाँ 60, 80 और 100 को जोड़ देंगे तो हमारा ये 240 करोड़ रुपए के आ जाएगा। अब हमारा 98 लास्ट बचा है, 98 को भी जोड़ लें फिर आपसे बात करें। तो पहला ध्यान से देख लेते हैं हम, अगर तो ये हमें नज़र आ रहा है कितना, 50, फिर 80 हो जाएगा और लास्ट वाला हमारा 100 का होगा। तो ये 230 करोड़ आ गया। अब आप लोग सारे बताओ कि जो हमने कैलकुलेशन किया कि भाई 95 में 220 करोड़, 96 में 220 करोड़, 97 में इनका 240 निकल रहा, 98 में 230, तो कौन से 2 साल है जहां पे इक्वल हैं? तो ताव से कह दो 95 और 96, यानी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विकल्प डी होगा और यही आपका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास होगी मैं इतना ही रख रहा हूं कि सबसे पहले आज आप जल्दी से इसका क्विक रिवीजन कर लें और आगे की जो क्लास जाने उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कम से कम समय में और स्मार्ट तरीके से हम समझाएंगे
और हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।